जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय महाकाल। आपने कबीर दास जी का नाम जरूर सुना होगा। काशी में रहते थे, बुनकर थे, कपड़े बुनते थे और सांझ को कपड़े बेचते थे। उसी से जो धन आता था उसी से संत सेवा करते थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि कपड़ा बिना नहीं गया तो बेचा नहीं गया, और बेचा नहीं गया तो धन नहीं आया, और धन नहीं आया तो खाया क्या जाए। भाई रोज का कमाना था, रोज का खाना था। एक घटना घटी कि कबीर दास जी ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री कमाली, घर पे कुछ खाने के लिए है क्या? अगर हो तो ले आ। कमाली बेटी ने कहा कि बाबूजी वैसे तो कुछ नहीं, चने रखे हैं, आपको ले आए। अरे बोले कुछ भी ले आ। अब चना पुत्री दे गई। कबीर दास जी चना खाने के लिए बैठे कि याद है, अरे कपड़ा बुना नहीं गया, कपड़ा बिका नहीं, धन आया नहीं, तो धन नहीं आया तो अन्न नहीं आया, और मैंने तो आज पूजन भी नहीं किया, संध्या भी नहीं की, भगवान का भजन भी नहीं किया, और भूख भी बड़ी जोरों की लगी हुई है। तो कबीरदास जी को ऐसा लगा कि क्या करें। तो कबीरदास जी ने एक चने का दाना मुख पे डाला और राम कहा, दूसरा डाला फिर राम कहा। उनको ऐसा लगा इसी बहाने से चना भी समाप्त हो जाएंगे, पेट की अग्नि भी तृप्त हो जाएगी और संध्या पूजन भी हो जाएगा। अब कुछ खा रहे हैं, राम बोल रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर राम बोल रहे हैं। उसी समय एक महात्मा वहाँ से निकले और महात्मा ने कबीरदास जी की इस क्रिया को देखा। तो महात्मा ने कबीरदास जी से कहा कि अरे ये क्या अपराध करता है, झूठे मुंह भगवान का नाम लेता है। अरे संध्या करने का इतना ही मन में शौक है और करना चाहता है, भगवान की पूजा करना चाहता है, तो बैठकर आसन लगा, फिर भगवान का ध्यान कर, फिर संध्या कर, तभी तुझे उस संध्या का लाभ मिलेगा। कबीरदास जी ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ करना आता नहीं, तुम बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। बोले ऐसा करो, स्नान करके आओ, हाथ पैर धुल करके आओ। कबीरदास जी आ गए। तो कबीरदास जी ने कहा अब हम शुद्ध हो गए। संत ने कहा नहीं, आसन बिछाओ, 3 बार हाथ पे जल लो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। अब हाथ पोछो, हृषिकेशाय नमः। बोले अब शुद्ध हो गया। 1-2 कुल्ला करवाया, बोले अब शुद्ध हो गया। बोले अब हम शुद्ध हैं? बोले हाँ। बोले अब हम भगवान का नाम ले सकते हैं? बोले हाँ। उसी समय कबीरदास जी ने घड़े से थोड़ा जल पिया और कुल्ला किया, और कुल्ला करके उन्हीं संत महात्मा के ऊपर उस कुल्ले का जो जल था वो सारा निकाल दिया। और जैसे ही मुख का पूरा जल कबीरदास जी ने महात्मा के ऊपर डाला तो महात्मा एकदम चिल्ला पड़े, ये क्या करता है, झूठे मुंह का जल मेरे ऊपर डाल रहा है। बहुत नाराज हुए। तो कबीरदास जी ने कहा कि अब तुम्ही ने तो कहा था कि 3 कुल्ला कर लिया है, हाथ पैर धुल लिया है, मुख तुम्हारा अब शुद्ध है, साफ है। और जब मुख शुद्ध और साफ है तो मुख से फेंका गया जल, निकाला गया जल दूषित कैसे हो सकता है? वही मैंने शुद्ध और साफ जल तेरे ऊपर फेंक दिया, और तुम कह रहे हो कि मुझे झूठा जल मेरे ऊपर फेंक दिया। महात्मा ने कहा मुंह से फेंका गया जल हमेशा झूठा ही होता है। कबीरदास जी ने कहा जब 3 कुल्ला करने के बाद भी मुंह से फेंका गया जल झूठा ही होता है, तो फिर शुद्ध कब होगा, साफ कब होगा? मुंह तो हमेशा झूठा ही रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि स्थिति कैसी भी हो, भोजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, गायन कर रहे हो, कुछ खा रहे हो,
पी रहे हो, भजन करना किसी स्थिति पे नहीं छोड़ना चाहिए। आसन लगा करके भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारण से आसन लगाने की स्थिति नहीं है तो आप खाते जाइए, भजन करते जाइए, भजन मत छोड़िए। बाकी आप सबको जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।